औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहीं पर फांसी पर लटकाया था। यहीं पर है दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन, जो आज से 500 साल पुराना है। यह है जौहर कुंड, जहाँ पर रानियों ने जौहर किया था। इसमें पहले शिव मंदिर था, बाद में जहांगीर ने इसको अपनी जेल बना ली। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग विद अदनान। आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक, ग्वालियर का किला, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में मौजूद। इस किले के बारे में बताया जाता है, इस किले पर 108 राजाओं ने राज किया था। ये किला लगभग 1000 साल पुराना है। आप इससे ला सकते हैं इसका इतिहास कितना पुराना होगा। 108 राजाओं ने इस पर राज किया, जिसमें मराठा, मुगलों और इसमें जो लास्ट के जो राजा थे वो सिंधिया परिवार में से थे। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ इसके कुछ रहस्य हैं, कहाँ मतलब राजा रहते थे, और मानसिंह महल भी है इसमें, तो उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में लास्ट तक। ये है किले का मेन गेट, जिससे आप किले में एंट्री कर सकते हैं। एक गेट इसके पीछे भी है, लेकिन उससे आप कार वगैरह से आ सकते हैं। लेकिन आप पैदल आ रहे हैं किले में, तो यही गेट है, इससे आप एंट्री करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा और एस्थेटिक लग रहा है। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर। ये जो आप महल देख रहे हो, ये है राजा मानसिंह का महल, जिसको राजा मानसिंह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। ये जो आप छतरी देख रहे हैं, इसमें राजा मानसिंह बैठा करते थे। और ये जितने ग्राउंड है, यहाँ पर आम लोग बैठते थे, उनकी सुनवाई करने के लिए राजा यहाँ बैठते थे और उनकी सुनवाई होती थी। तो इसे कह सकते हैं दीवाने आम। अब चलिए चलते हैं दीवाने खास की साइड। तो गाइस, फिलहाल मैं आ गया हूँ मानसिंह महल की साइड। जैसे मैंने आपको बोला था, हम दीवाने खास दिखाता हूँ, तो उसके लिए कुछ टिकट लगता है। आप देख पा रहे हैं, टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं 25 रुपीज़ का, जिसमें आपको मानसिंह महल, सास बहू टेम्पल और तेली टेम्पल के टिकट के अंदर अंदर आप देख सकते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मानसिंह महल है। और आज तो कोई टिकट नहीं है, क्योंकि आज वर्ल्ड सेलिब्रेशन वीक चल रहा है, तो इसलिए आज टिकट सबके लिए फ्री है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसको, मानसिंह महल को अंदर से। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं राजा मानसिंह महल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ। ये देखिए गाइस, अब तो फिलहाल यहाँ लाइट लग चुकी है। पहले सोचिए कितना अंधेरा होगा। एक रास्ता इस तरफ से, ये देखिए, लगता है टूर आया हुआ है कहीं से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है दीवाने खास। और ऊपर जो आप इन 9 जोरों के देख पा रहे हैं सामने, ये देखिए, यहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी। मतलब जब मीटिंग वगैरह होती तो यहाँ रानियाँ बैठा करती थी। और जो सामने इस साइड लेफ्ट साइड पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो खुला हुआ एरिया है, यहाँ पर राजा के मंत्री या उनके खास लोग बैठा करते थे। और यहाँ पर जो छतरी है, यहाँ राजा बैठा करते थे। आपको एक बात और बता दूं, मैं इस महल में 3 फ्लोर हैं, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। चलिए आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है। ये रास्ता जा रहा है नीचे को, इससे चलते हैं थोड़ा सावधानी बरत कर। कितना अंधेरा है देखिए गाइस। कोई बात नहीं, चलते हैं अंदर। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से लगा रखे हैं। मतलब ये भी एक सुरक्षा के नज़रिए का तरीका है। अगर कोई आ रहा है तो दिख जाता है। ये देखिए, तो गाइस, जैसे कि हम किले के नीचे वाले फ्लोर पर आ गए हैं, और ये है यहाँ का फांसी घर। जब औरंगजेब ने यहाँ राज किया था, तो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहीं पर फांसी पर लटकाया था। जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी पर लटकाया था। ऊपर एक कुंदा है, यहीं पर रस्सी बांधकर उसको फांसी पर लटकाया था, और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई थी। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ एक 400-500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम। उस ज़माने में पहले पूरी दुनिया में कहीं टेलीफोन सिस्टम नहीं थे। लोग कबूतरों के द्वारा अपने मैसेज भेजा करते थे, लेकिन मैं इस किले में दिखाता हूँ एक टेलीफोन सिस्टम जो कि 400 साल पुराना है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 400-500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम है। एक से आवाज़ जाती थी और दूसरे से आवाज़ सुनाई देती थी। उस ज़माने में इससे राजा महारानी अपने दासियों को
या फिर राजा सेनापति को अपना आदेश देने के लिए इनका यूज़ किया करते थे। ये है वो टेलीफोन सिस्टम, एक से आवाज़ जाती थी और एक से आवाज़ सुनाई देती थी। आप सोच सकते हैं 500 साल पहले यही सूचना का साधन था। अब हम आ गए हैं राजा रानी के पर्सनल रूम में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने एक बालकनी है, यहाँ राजा बैठकर पूरे किले पर अपनी निगरानी रखते थे। देखिए यहाँ से पूरे अपने शहर पर और अपने किले पर निगरानी रखा करते थे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ राजा रानी के उस जगह पर जहाँ वो झूला झूला करते थे। जैसे आप देख पा रहे हैं थोड़ा झुककर चलना पड़ेगा। और ये वो एरिया है जहाँ पर राजा रानी झूला झूला करते थे। जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर 4 कुंदे हैं, यहाँ पर झूला टंगा रहता था और राजा रानी यहाँ पर झूला झूलते थे। आने के लिए रास्ते बहुत छोटे हैं, देख पा रहे हैं आप, छोटे छोटे रास्ते हैं ये बने हुए हैं। इनके पीछे भी एक कहानी है। और यहाँ पर रानी बैठा करती थी। जब राजा अकेले झूलते थे तो रानी यहाँ बैठा करती थी और राजा झूलते थे। और ये देखिए जो रास्ते देख रहे हैं ना आप, ये छोटे छोटे रास्ते इसलिए हैं क्योंकि अगर कोई दुश्मन आए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई दुश्मन आए तो झुक कर आए। जैसे आप देख पा रहे हैं दुश्मन आएगा झुक कर आएगा और साइड में जो सिपाही खड़े रहते होंगे वो उसकी गर्दन को यहाँ से उड़ा देते होंगे। तो इसके पीछे भी एक देखिए इतना बड़ा फैक्ट है। तो गाइस अब चलते हैं किले के दूसरे हिस्से पे, जहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल। तो चलिए चलते हैं। टिकट तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है। किले के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले ये तोप दिख जाएगी, जो कि काफ़ी पुरानी लग रही है, काफ़ी भारी है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बाकी किले की जितनी भी चीज़ें हैं। इधर आप देख पा रहे हैं एक महल है, कर्ण महल करके है। चलिए इस पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। यह है जौहर कुंड। शुरू में इसको इसलिए बनवाया गया था जब किला दुश्मनों से घिर जाए तो किले में पानी की कमी ना हो सके। लेकिन सन 1232 में इल्तुतमिश द्वारा इस किले पर हमला किया गया और किला जीतने के बाद राजपूत स्त्रियों ने इसमें जौहर कर लिया था, इसलिए इसका नाम जौहर कुंड पड़ गया। पहले तो ये पानी के पर्पज से बनाया गया था। तो चलिए अब चलते हैं विक्रम महल में। ये भी इस किले का मेन महल माना जाता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ विक्रम महल के अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो बने रही व्लॉग के लास्ट तक। जैसे ही आप एंटर करेंगे महल में, सबसे पहले आपको एक छोटा सा मंदिर बना हुआ दिख जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हो आपको मंदिर बना हुआ दिख जाएगा। उसी के पास एक ये छोटा सा कुंड है जिसमें पानी नहीं है फ़िलहाल। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। यह है विक्रम महल का अंदर का परिसर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। छत देखिए पूरी तरह से मतलब ऐसे हो चुकी है, बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में है। एक पोर्शन इसका ये रहा। चलिए अब चलते हैं महल के दूसरे हिस्से की साइड। जहांगीर के जो सिपाही थे, सेनापति थे, वो इस स्विमिंग पूल में नहाया करते थे। जाने के लिए सीढ़ियाँ दी हुई हैं जैसा आप देख पा रहे हैं, और साइड में ही एक चेंजिंग रूम बना हुआ है। सिपाही आते थे, चेंज करते थे और यहाँ नहाते थे। और उसके बाद बेसिकली इसका यूज़ जो होता था वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी होता था। और यह है 500 साल पुरानी बावड़ी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने शिव मंदिर हुआ करता था, जिसको बाद में औरंगजेब ने अपनी जेल के रूप में बना लिया और सभी राजाओं को उसमें कैद करके रखा था। लेकिन उससे पहले राजा मानसिंह यहाँ आते थे, स्नान करते थे और उसके बाद पूजा पाठ के लिए मंदिर में जाया करते थे। तो गाइस ये था ग्वालियर फोर्ट का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे जाने की और आपके लिए वीडियो बनाने की।